learners, I am Farhana Ahmed and I am enrolled in the batch for Counseling Psychology with the Indian Counseling Services. मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम थ्रू आउट द जर्नी इस कोर्स के ज़रिए कौन सी चीज़ें सीखते हैं अबाउट काउंसलिंग साइकोलॉजी, व्हाट काउंसलिंग इज़ एंड व्हाट इट हैज़ टू ऑफर. सो बिफोर वी बिगिन विद इट, मैं आप लोगों को एक ब्रीफिंग दे देती हूँ अबाउट द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन इट. काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आई टेल यू अ फ्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं कि काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग साइकोलॉजी क्या है, इसके कितने अलग एरियाज़ होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, हम एक इफ़ेक्टिव काउंसलर कैसे बन सकते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. उसके बाद वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, हिस्ट्री टेकिंग, genogram and the different kinds of psychological testings which we can conduct. Also we will also talk about stress management on a daily basis. हम जो stress face करते हैं हम उसको कैसे manage कर सकते हैं, हम दूसरों की help कैसे कर सकते हैं in order to manage that. So सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि काउंसलिंग एक्चुअली क्या होती है बिफोर वी प्रोसीड टू काउंसलिंग्स, डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट टाइप्स, हाउ आर वी सपोज टू अप्लाई इट. Let us just know what counseling is. So I'm sure that most of us have a brief idea कि counseling actually क्या होती है. We use it on a daily basis. But कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोग जो है थोड़े confused से रहते हैं, उनको actually नहीं पता कि counseling क्या होती है. काफ़ी सारे myths attached होते हैं इसके साथ, काफ़ी सारे facts होते हैं जो कहीं ना कहीं unnoticed कर देते हैं. So we will talk about everything which it has to offer. So counseling basically एक professional relationship है which takes place in a private clinical setting between a counselor and a counselee or a client. Most of us think that counseling is giving advices, but let me tell you, counseling में advices नहीं दिए जाते हैं, ना ही हम अपने clients के लिए उनके problems खुद solve करते हैं. In fact, हम ये effort करते हैं कि clients अपनी initiative पे अपने problems को solve कर पाए, अपने life decisions ले पाए, जो everyday hassles वो face करते हैं उन्हें tackle कर पाए, ताकि वो अपनी potential को realize करें और इतने self sufficient बने कि वो अपने खुद के बलबूते पे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए. मेनली काउंसलिंग जो है इसके थ्रू हमारा मेन एफर्ट जो होता है वो यही होता है कि हम जो सीरियस मेंटल हेल्थ कंसर्न्स होते हैं हम उनको प्रिवेंट कर पाए, रोकने की कोशिश करें, आइदर थ्रू एजुकेशन और शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट्स. काउंसलिंग के काफ़ी सारे एरियाज़ होते हैं जिन पे हम अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं टू हेल्प पीपल. सम ऑफ देम इंक्लूड मैरिज काउंसलिंग, जहाँ पे हम कपल्स की हेल्प कर देते हैं. अगर उनके रिलेशनशिप में कोई स्ट्रेन हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो हम उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने कम्युनिकेशन को एनहांस कर पाए, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर पाए. उसके बाद जो आती है वो है एजुकेशन काउंसलिंग इन टर्म्स ऑफ देयर एकेडमिक्स. फिर आती है करियर काउंसलिंग इन टर्म्स ऑफ द चॉइस ऑफ प्रोफेशन दैट दे वांट टू मेक इफ़ दे आर कन्फ्यूज्ड. We also have vocational counseling in terms of the occupation that they choose. We have mental health counseling to deal with the daily stresses that every individual faces, चाहे वो stress हो, anxiety हो, कभी कभी depression के cases भी हम उसमें भी उनकी help कर देते हैं. इसके अलावा we also have grief counseling if they are going through the grief of a loss of someone, and we also have trauma counseling and so on. Now another important thing which we need to talk about is the skills that a counselor must possess. एक काउंसलर के स्पेसिफिक स्किल सेट्स होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड विद द सेशंस, जो हमें टू सम एक्सटेंट दूसरों से अलग करती है. बिकॉज नॉर्मली यू नो पीपल माइट क्वेश्चन कि हम आपसे अगर बात करते हैं तो उससे बात करने के थ्रू आप हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाओगे. वेल द आंसर टू दैट इज़, अगर आप किसी पीयर के पास भी जा सकते हो, आप अपने कोलीग के पास जा सकते हो, आप अपने फैमिली मेम्बर के पास जा सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वो आपको वैसे रिएक्शन ना दे जिसकी आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, वो आपको वैसे रिस्पॉन्स ना दे जिसकी आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो, एंड देयर माइट बी अ सेंस ऑफ जजमेंट इन देयर ओपिनियंस टूवर्ड्स योर सिचुएशन. So let's talk about the basic skills required. इन skills को हम दो categories में divide कर सकते हैं. पहली जो होती है वो है micro skills, just by the name suggest, it means the small basic skills. ये skills हर एक काउंसलर में होना बहुत ज़रूरी है before we start with the therapeutic process. The first being rapport building. ये एक ऐसी स्किल है जो अलाउ करती है हमारे क्लाइंट को कंफर्टेबल फील करने में, ताकि वो हमें ट्रस्ट कर पाए, अपनी बातें खुल के शेयर कर पाए, सो दैट दे फील वेलकम्ड. उसके बाद आती है एक्टिव लिसनिंग स्किल्स.
ये नॉर्मल लिसनिंग की तरह सेम नहीं है बिल्कुल भी। इसमें ज़रूरी ये होता है कि ना हम सिर्फ उनकी बातें सुने, बल्कि वी आर एबल टू ऑल्सो पैराफ्रेज इट एंड रिफ्रेम इट वेन एवर रिक्वायर्ड। इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं विच यू विल गेट टू नो इन डिटेल्स ऑफ कोर्स एज यू जॉइन द कोर्स। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट देम शॉर्टली। इसके अलावा वी ऑल्सो शुड प्रैक्टिस साइलेंस। साइलेंस मेंटेन करना, प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हमें ये पता हो कि हम कब चुप रहें, बिकॉज जब हम चुप रहते हैं वेन एवर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द थेरेप्यूटिक प्रोसेस, हम ये अलाउ कर रहे होते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है वो खुल के अपनी बातें शेयर कर पाए, वो ओपन अप कर पाए। ऑल्सो उसको भी ये वक्त मिले कि वो जो भी बोल रहा है, हमें जो भी हमारे साथ शेयर कर रहा है, वो उस चीज़ पर रिफ्लेक्ट कर पाए। इसके बाद हम और भी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्डिंग। जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हम नॉर्मली सिर्फ जैसे नॉर्मल लेमैन रिस्पॉन्ड करें वैसे नहीं करते हैं। वी मेक श्योर दैट हम रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्स पे ध्यान दें, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग पे ध्यान दें, समराइजिंग पे ध्यान दें, पैराफ्रेजिंग पे ध्यान दें बेस्ड ऑन वट एवर दे हैव जस्ट शेयर्ड विद अस। इसके बाद जो आती है वो है मैक्रो स्किल्स। जस्ट बाय द नेम सजेस्ट, मैक्रो मीन्स द बिग, द लार्ज स्किल्स, जो हमें अलाउ करती है क्लाइंट को एक लार्जर पर्सपेक्टिव से देखने की। मैक्रो स्किल्स के लिए there are three main important skills which we are engaging in on a daily basis whenever we provide therapy और काउंसलिंग लाइकवाइज। पहली जो चीज़ है वो है वैलिडेशन। अपने क्लाइंट के फीलिंग्स को, इमोशंस को वैलिडेट करना, उनको एक्सेप्ट करना, अप्रूव करना, लेटिंग देम नो कि वो जो कुछ भी फील कर रहे हैं इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड राइट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आती है एम्पैथाइजिंग। एम्पैथी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स इफ़ वी आर विलिंग टू बी अ गुड इफेक्टिव काउंसलर। एम्पैथी मीन्स the quality of being able to put ourselves in someone else's shoes. It is not the same as sympathy. Sympathy में हम सिर्फ दूसरों की situation को समझ रहे होते हैं and we feel bad for them, we pity them. But empathy में हम अपने आप को उनके situation में डाल करके देखते हैं। We in fact view ourselves, we put ourselves in that situation and we view the situations from their perspective as well. तो empathy रखना, एम्पथाइज करना विद योर क्लाइंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़। उसके बाद आती है कॉन्फ्रंटेशन। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कब हम अपने क्लाइंट को कन्फ्रंट करते हैं सो दैट वी अलाउ देम टू रिफ्लेक्ट ऑन वॉट एवर दे हैव जस्ट मैंशनड। इसके बाद जो ये मैक्रो स्किल्स हैं, ये और भी कुछ चीज़ें इन्वॉल्व करती है, सच एज फोकसिंग ऑन वन सेट प्रॉब्लम, ऑन वन पर्टिकुलर इंडिविजुअल एंड सो ऑन। एंड देन आती है रिफ्लेक्टिंग में ये होता है कि हम अपने क्लाइंट को इनडायरेक्टली एनकरेज कर रहे होते हैं टू फाइंड आउट न्यू वेज और न्यू सोल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स। एंड थर्डली आती है रिफ्रेमिंग। हमारे क्लाइंट्स को एक अलग पर्सपेक्टिव से प्रोवाइड करना। एंड लास्टली आती है सेल्फ डिस्क्लोजर में हम अपने पर्सनल जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं हम वो शेयर करते हैं ताकि क्लाइंट को ये एक एटमॉस्फेयर मिले जब कि वो हमारे साथ रिलेट कर पाए एंड अपने आप को भी उस सिचुएशन में डाल के देखे, सो दैट दे अगेन गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव। इसके बाद वी विल टॉक अबाउट the different types of counseling. Mainly there are 3 types. The first is directive counseling. Directive counseling is the first approach to counseling. यहाँ पे इसका बेसिक मीनिंग यही होता है कि जो काउंसलर है, द काउंसलर टेक्स इन द मेन लीड और प्लेस द मेन रोल इन दिस एंटायर थेरेप्यूटिक प्रोसेस। यहाँ पे काउंसलर ही है जो हर एक चीज़ को एनालाइज करता है, इन्फॉर्म करता है, रिफ्रेम करता है एंड अपने क्लाइंट को सजेस्ट करता है या फिर एडवाइस करता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन। सेकेंडली आता है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इट्स जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। यहाँ पे जो क्लाइंट है, द क्लाइंट टेक्स द लीड, द क्लाइंट इज द मेन पिवट ऑफ द एंटायर थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। यहाँ पे क्लाइंट पे ये डिसीजन छोड़ा जाता है कि वो आगे क्या करने का सोचते हैं, उन्हीं को एनालाइज करने दिया जाता है जो भी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाती है एंड दे आर अलाउड टू प्रिडिक्ट देयर फ्यूचर आउटकम्स of their problems and take decisions for themselves. Thirdly is the eclectic counseling, which is just a combination of both of these.
वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट रैपो फॉर्मेशन इज। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपको ध्यान रखना है जब आप किसी क्लाइंट के साथ एक रैपो फॉर्म कर रहे हो या फिर एक कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट कर रहे हो। सो द वेरी फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज एक्टिव लिसनिंग अगेन गाइज। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके क्लाइंट को ये फीलिंग आए दैट दे आर बीइंग हर्ड एंड दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर complete attention is towards them. Secondly, silence. You have to remember to give your client that space to be able to vent and also ताकि वो अपनी कही हुई बातों पे रिफ्लेक्ट कर पाए. Thirdly, reflecting and paraphrasing. आपको ये मेक श्योर करना है दैट आप अपने क्लाइंट को इतनी पावर दो ताकि वो अपने इनिशिएटिव पे चीज़ों को एनालाइज कर पाए. And through reflecting and paraphrasing, what happens is they feel like they are being heard. आप समझे हो उनके बातों. Non-judgmental होना काफ़ी ज़्यादा important है. That is one particular thing which makes us very distinct from a normal layman. So you have to remember कि आपको अपने client को accepted feel करवाना है. आपको उनको ये feel करवाना है कि they are not being judged in any form and they can freely share their own emotions and situations that they are going through. उसके बाद important है genuinity. Genuine होना in terms of your counseling is very important ताकि आप अपने client के trust को earn कर पाओ, उनके consistency एक maintain कर पाओ अपने therapy में. Thirdly, again, empathy is very important ताकि आप अपने क्लाइंट को अलाउ करो टू सी देमसेल्व्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन अ सिचुएशन. उसके बाद आता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. इट्स अ साइकोलॉजिकल टर्म. सो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इट वॉज अ टर्म गिवन बाय कार्ल रॉजर्स एंड उन्होंने ये बताया था कि अपने क्लाइंट को एक्सेप्टेड फील करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी मस्ट हैव एन एक्सेप्टेंस टूवर्ड्स आर क्लाइंट. भले ही वो कोई भी सिचुएशन के बारे में बता रहे हो, कोई भी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, वी हैव टू बी एक्सेप्टिंग टूवर्ड्स इट, अप्रूविंग ऑफ इट. एंड उसके बाद आता है लास्टली कॉन्फिडेंशियलिटी. ये एक ऐसी चीज़ है जो हमको थेरेपी स्टार्ट करने की शुरुआत में ही मेंशन कर देनी चाहिए सो दैट द क्लाइंट फील्स सेफ इनफ and can feel that okay, I can trust you in terms of sharing their things, because confidentiality closure बता देना उनके दिमाग में ये एक चीज़ सेट करता है that okay, एक privacy maintain हो रही है in terms of whatever I share. Then again we are going to talk about questioning. Questioning में again आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप reflective questioning करो. How? By asking them open-ended questions. You have to make sure कि जो questions आप पूछते हो वो सिर्फ yes and no answers में restrictive नहीं है. आप ऐसे questions पूछो which allows them to think and allows them to provide you with a much more deeper information. उसके बाद आता है empathy. The very important quality that you should have. Again, remember कि आप जब empathy show करते हो, it allows the client to feel like they are important again. That is the whole motive of the whole conversation initiation, right? And उसके बाद आता है acceptance. Again, you have to remember unconditional positive regard. You have to accept their situations, their emotions without letting any biases come in between. You have to avoid forming any biases, just be accepting. उसके बाद आता है being well prepared. Being well prepared means कि आपको सेशन के पहले से proper information है अपने client की, what is their background, what is their history, medical history say any form of that, and you have to make sure that you're not rushing through the entire session. Lastly आता है self disclosure. Again very important. You can share your own experiences, लेकिन आपको ये make sure करना है that you are doing it within professional boundaries. You have to make sure कि आपकी relationship जो है वो professional है, वो personal नहीं जाए by any means. And again you have to make sure कि आप जो feedback दो वो भी important रहे for the session to go on smoothly, right? So these are the few things which we discussed about in the very first week. I hope you all have understood them and are looking forward to learning more about it and getting yourselves enrolled in the same course if you're really interested in it. Thank you.